बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके सामने जिस डिवाइस का रिव्यू लेके आए हैं उसका नाम है टॉपवर्ड ड्यूल ट्रैकिंग डीसी पावर सप्लाई। ये एक 3 चैनल पावर सप्लाई है। इसका मॉडल है 36303D। इस हवाले से आप हमारे साथ रहिएगा। इसकी मुकम्मल फंक्शनैलिटी के बारे में आपको बताएंगे और इस हवाले से किसी भी किस्म की आपको कोई क्वेरीज हों इसकी सर्किटरी के हवाले से, इसकी ट्रबल शूटिंग के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई को मैंने ऑन किया तो इसमें आप देख सकते हैं, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं कि इस पावर सप्लाई में 3 चैनल्स हैं, 2 वेरिएबल और 1 फिक्स। जो 2 वेरिएबल चैनल्स हैं, एक मेरे लेफ़्ट पर है और दूसरा मेरे राइट पर है। जो लेफ़्ट पर है इसके 3 टर्मिनल हैं, ये ग्राउंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसी तरह से जो राइट पर है ग्राउंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि सेंटर में फिक्स चैनल है 5 वोल्ट 5 एम्पियर। जो लेफ़्ट पर मेरा चैनल है ये 0 to 30 वोल्ट इसकी रेंज है और 3 एम्पियर की इसकी सेटिंग, अप टू 3 एम्पियर हम इसको सेट कर सकते हैं। यानी कि 0 से 30 वोल्ट हम कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप ये देखिएगा कि ये बढ़ रहे हैं। ये वोल्टेज की नॉब है, इसके नीचे करंट की सेटिंग है। ठीक है। सिस्टम के मैनुअल में अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 32 वोल्ट तक प्रिसाइजली जाता है। और इसके अलावा इसमें करंट की सेटिंग दी गई है। थोड़ी देर में हम देखेंगे करंट की सेटिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड पर जी जो है एक वेरिएबल सप्लाई चैनल है। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि ये (32.1) तक जाता है। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी करंट की सेटिंग अवेलेबल है, जबकि सेंटर में 5 वोल्ट हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि आया ये पावर सप्लाई एक्चुअल कितने वोल्टेज दे रही है, जो कि डिस्प्ले पे आ रहे हैं। जी, आप देखें कि पावर सप्लाई पे जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो 0.6 वोल्ट शो हो रहे हैं, जबकि मेरे पास मल्टीमीटर पे जो आ रहा है वोल्टेज डीसी वोल्टेज की सेटिंग पे रख के वो 0.64 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, लेट्स सी 0.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.6, यहाँ पर 2.57 है या 2.56 है, 3.0, यहाँ पर भी 3.0, 5.0, यहाँ पर 4.99, 6.1 और 6.2, यहाँ पर भी 6.13 वोल्ट। और लेट्स सी, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ 5.5 वोल्ट है यहाँ पर मेरे पास, 15.5 वोल्ट और यहाँ पर 15.4 वोल्ट। (30.4 वोल्ट), हेयर इज 30.26। 32 वोल्ट पर पावर सप्लाई ही, और मेरे पास जो मल्टीमीटर पे जो शो हो रहे हैं वो 31.87 वोल्ट शो हो रहे हैं। बेसिकली चूँकि इसमें जो इसका जो मिनिमम जो लीस्ट काउंट है इस पावर सप्लाई का वो 100 मिली वोल्ट है। यानी 100 मिली वोल्ट से अगर कम होंगे वोल्टेज तो वो हम इस पर नहीं शो कर सकते। कम से कम 100 मिली वोल्ट होंगे तो वो शो होंगे, यानी कि 0.1 वोल्ट की जो इसमें लीस्ट काउंट है, मिनिमम रीडिंग इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस चैनल को चेक करते हैं।
आप देखिएगा जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ये 4 वोल्ट पे 3.99 वोल्ट दे रहा है, 8.1 वोल्ट पे 8.1 वोल्ट है, 11.0 पे 10.99, 20.2 पे 20.14 और 30.3 पे 30.13। इसी तरह से फुल स्केल वोल्टेज पे 32.1, यहाँ पर मल्टीमीटर में मेरे पास 32.0 वोल्ट शो हो रहे हैं। इस पावर सप्लाई को कैलिब्रेशन की मामूली सी ज़रूरत है, जिसमें जो डेसिमल के बाद की जो रीडिंग है वो अप्रॉक्सीमेट मैच हो जानी चाहिए। इस वक्त हो रही है लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो फिक्स चैनल है, जो तीसरा चैनल है, उस पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि उसका डिस्प्ले इन मीटर्स के साथ नहीं है, तो डायरेक्ट हमें मेजर करके पता चलेगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 5 एम्पेयर, जबकि मीटर पे आप चेक कर सकते हैं 5.209 वोल्टेज इस वक्त मौजूद है, ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें इस पावर सप्लाई में किस किस्म के फंक्शन हैं। यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ पर 2 सिलेक्टर स्विचेस दिए हुए हैं, स्लाइड स्विचेस दिए हुए हैं, तो इनकी साथ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, सीरियल एंड पैरेलल। इसी तरह से इस साइड पर भी एक स्लाइड स्विच दिया हुआ है जिसकी 2 पोजीशंस हैं, इंडिपेंडेंट, सीरियल एंड पैरेलल। इसका क्या मतलब है? अभी आप देखें कि इस जो लेफ़्ट वाले जो स्विच है, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट मोस्ट पे है और राइट वाले के भी लेफ़्ट मोस्ट पर है। तो इस सूरत में दोनों जो चैनल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग सप्लाई दे सकते हैं। आप कोई भी सेटिंग करें किसी भी चैनल की और आप उस हिसाब से उससे सप्लाई ले सकते हैं, तो किसी एक चैनल का भी दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। हर चैनल इंडिपेंडेंटली आपको 0 से 30 वोल्ट और 3 एम्पेयर की कैपेसिटी तक सप्लाई कर सकता है। इस वक्त मोड जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी चैनल के वोल्टेज और करंट की एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। सिंपली वोल्टेज की सेटिंग करने के लिए आप वोल्टेज को वेरी करेंगे और वोल्टेज वेरी होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी ये जो एलईडी ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर एलईडी जो है, एलईडी का जो स्टेटस है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर हो, कांस्टेंट करंट पर ना हो। इंडिपेंडेंट मोड में, यानी कि जब इसके स्लेव मोड और मास्टर मोड दोनों इंडिपेंडेंट मोड पर हों, तो उस वक्त हम इनके वोल्टेज और करंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर दोनों नॉब्स 0 पर होंगी, जैसे कि वोल्टेज की नॉब भी 0 पर है स्लेव मोड की और करंट की नॉब भी इस वक्त 0 पर है, तो आप देख लें कि इस वक्त जो लाइट मेरे पास होगी वो कांस्टेंट करंट की होगी। इस वक्त जो लाइट है, मोड आ रहा है, वो कांस्टेंट करंट का आ रहा है। इस मोड में आप वोल्टेज की नॉब को बेशक वोल्टेज बढ़ाना चाहेंगे लेकिन वोल्टेज बढ़ेंगी नहीं। वजह यह है कि इस वक्त पावर सप्लाई है वो कांस्टेंट करंट मोड पे है, और कांस्टेंट करंट मोड में आप करंट की सेटिंग कर सकते हैं। करंट की सेटिंग इस तरह से करनी है आपने। सबसे पहले जो करंट की नॉब है उसको हल्का सा आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आप देखिएगा कि ये जो लाइट है वो कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट वोल्टेज की तरफ आ जाएगी। हल्का मैंने उसको घुमाया, आप भी देखें, ये कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट वोल्टेज पर आ गई। जैसे ही कांस्टेंट वोल्टेज पर आई, मैंने उस वक्त अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज सिलेक्ट किए पावर सप्लाई से। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पावर सप्लाई जो है वो आउटपुट पे 9 वोल्ट दे, तो मैंने इसकी सेटिंग 9.9
0 पर सेट कर ली वोल्टेज की, ठीक है। लेकिन इस वक्त करंट की सेटिंग अभी तक मैंने नहीं की। करंट की सेटिंग करने के लिए मैं इसके अगेंस्ट जो आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, मैंने ये 2 तारें लगाएंगी, इनको आपस में शॉर्ट करूँगा। जैसे ही शॉर्ट करूँगा तो ये जो आप देखिएगा कि जो पावर सप्लाई का मोड कांस्टेंट वोल्टेज था वो दोबारा से कांस्टेंट करंट पर आ चुका है, ठीक है। इस मोड में हम इसकी करंट की सेटिंग कर सकते हैं। इस वक्त करंट 0.03 पर है। जैसे ही मैं इसकी करंट की नॉब को घुमाना शुरू करूँगा तो करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा मैं इसको 0.0 से लेकर और 3 एम्पेयर तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ किया कि 1 एम्पेयर तक की है तो आप 1 एम्पेयर पे लाके इसको छोड़ दें और हाथ हटा लें। उसके बाद जो टर्मिनल्स आपने शॉर्ट किए थे उनको अलग कर लें। इस वक्त पावर सप्लाई दोबारा से ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वोल्टेज पर आ जाएगी। जैसे ही आपकी वोल्टेज और करंट की सेटिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद आप चैनल पर अपना लोड डाल सकते हैं और कोई भी डिवाइस जो है वो एज़ पर योर सेटिंग वो आप चला सकते हैं। जैसे ही आप लोड डालेंगे तो आप देखेंगे कि वोल्टेज तो उतने ही रहेंगे और करंट में जो है ना वो वेरिएशन आएगी एज़ पर लोड। सीरियल मोड के लिए हम इसका जो दोनों जो सिलेक्टर स्विचेज़ हैं, जो इसके स्लाइडिंग स्विच हैं, उनकी जो पोजीशन है वो हम सीरियल पर रखेंगे, लेफ़्ट वाली की भी और राइट वाली की भी, ठीक है। और इसके बाद हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे दोनों चैनल्स पे जो वोल्टेजेस हैं वो सेम हैं। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। इस वक्त कोई वोल्टेजेस पे सेट हुए थे, लेकिन अगर वोल्टेजेस फ़र्ज़ की आपके सेट नहीं है सीरियल मोड में इस्तेमाल करने के लिए हमें स्लेव चैनल की जो करंट की सेटिंग है वो फुल रखनी है। वोल्टेजेस की जो नॉब है उसको मिनिमम पे रखना है, कम से कम पे रखना है। इसके बाद आप करंट और वोल्टेजेस की सेटिंग बिल्कुल पहले बताए गए तरीके के मुताबिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको वेरी करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मास्टर चैनल के हम वोल्टेजेस बढ़ाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से स्लेव चैनल की जो वोल्टेजेस हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा, टू 2.1, 2.1, 2.3, 3.0, 3.0, 5.2, 5.4। इसमें थोड़ी सा फ़र्क इस वजह से है कि इस पावर सप्लाई की कैलिब्रेशन होने वाली है। जैसे इस पावर सप्लाई की दोनों चैनल्स की कैलिब्रेशन हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे। लेकिन ट्रैकिंग का मकसद क्या है? ट्रैकिंग का मकसद ये है कि मास्टर चैनल की जो सेटिंग की नॉब होगी उसी के तनासुब से स्लेव चैनल के वोल्टेज जो हैं वो वेरी करेंगे। हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे, कम करेंगे तो कम होंगे। ये काम कैसे करता है देखें। इसके लिए आपके सामने ये 2 सेल हैं, इसके वोल्टेज 1.5, इसके भी वोल्टेज 1.5। जब हम इन दोनों सेल्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। आप देखेंगे इस वक्त जो वोल्टेजेस हैं वो मल्टीमीटर पर 3.0 शो कर रहे हैं, जबकि हर चैनल, हर सेल के जो इंडिपेंडेंट वोल्टेजेस हैं वो इस वक्त 1.43 और इस सेल के हैं 1.6। तो जब मैंने दोनों को सीरीज़ पर लगाया तो इन दोनों के वोल्टेजेस ऐड हो गए और उसके बाद जो है वो 3.0 वोल्टेजेस हमें मिले। लेकिन इस सूरत में
करंट में कोई इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ वोल्टेजेस में इजाफा हुआ। बिल्कुल इसी असूल पर यह पावर सप्लाई भी सीरियल मोड पे काम करती है, यानी कि सीरियल मोड में दोनों चैनल्स के वोल्टेजेस प्लस हो जाते हैं और जो डिस्प्ले पर आ रहा होगा उसके डुअल वोल्टेजेस हमें दोनों चैनल्स के मिलाकर मिल रहे होंगे। लेकिन वो वोल्टेजेस किन किन टर्मिनल के दरमियान हम चेक करेंगे, मास्टर चैनल के पॉजिटिव टर्मिनल और स्लेव चैनल के नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जब हम वोल्टेजेस चेक करेंगे तो जो वोल्टेजेस मास्टर चैनल के डिस्प्ले पर आ रहे होंगे उसका ट्वाइस हमें इन दो जगहों पर, दो टर्मिनल्स पर मिल रहा होगा। आप देखेंगे इस वक्त डिस्प्ले पे जो है वो 25.9 वोल्टेजेस हैं, यानी कि 13 का तकरीबन 2 गुना 26 वोल्ट वी आर गेटिंग। बट इन दिस केस देयर विल बी नो इंक्रीज इन दी करंट, यानी कि इसकी पावर सप्लाई की जो करंट की जो लिमिट है हर चैनल की वो 3 एम्पेयर है। तो चूंकि ये दोनों चैनल सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि इन सेल्स को मैंने आपको सीरीज़ में लगा कर दिखाया, तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, जबकि वोल्टेजेस जो हैं वो इस डीसी पावर सप्लाई के केस में ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा कि जब मैं इसको बढ़ाऊंगा मज़ीद तो कोई भी वोल्टेजेस जो कि डिस्प्ले पर होंगे उसका ट्वाइस जो है वो हमें मल्टीमीटर शो करेगा। ये देखिएगा मैंने 18.2 वोल्ट सेट किए, डिस्प्ले पर 36.2 वोल्टेज आ रहे हैं। 19.0 वोल्टेज पावर सप्लाई पर सेट किए, जबकि मुझे आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 37.8 मिल रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 38 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इस मोड का एक और फ़ायदा भी है, वो ये कि अगर आप इस चैनल को, हालांकि ये इस मोड में हम इसको सीरीज़ मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं पावर सप्लाई को, लेकिन इस सीरीज़ मोड में भी आप दोनों चैनल्स को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और जो डिस्प्ले पर वोल्टेजेस होंगे वही आपको मिल रहे होंगे। इस सूरत में आपको स्लेव चैनल के वोल्टेजेस भी 19 वोल्ट हैं अप्रॉक्सीमेटली, और जो मास्टर चैनल के वोल्टेजेस भी 19 वोल्ट हैं। लेकिन अगर दोनों को जमा करके देखेंगे तो वो 38 वोल्ट या 37.8 वोल्ट मिल रहे होंगे हमें। एक और फंक्शन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाईज चाहिए होती हैं, दोनों बराबर लेकिन एक दूसरे की पोलैरिटी के अपोजिट। मिसाल के तौर पर मुझे 5 वोल्ट नेगेटिव भी चाहिए और 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए। अगर मैं खुद से बनाना चाहूँ 5 वोल्ट नेगेटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई, तो उसके लिए 2 रेगुलेटर आईसीज मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। नेगेटिव 5 वोल्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा 7905 और पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा 7805। ये दोनों रेगुलेटर आईसीज हैं। इन दोनों को मिलाकर मैं पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट ले सकता हूँ। लेकिन इस पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए आप सीरियल ट्रैकिंग मोड पर आप ये दोनों वोल्टेजेस बैक वक्त हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? देखें, इस वक्त मैंने जैसे पहले बताया मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है सीरियल ट्रैकिंग मोड, और सीरियल ट्रैकिंग मोड पे मैंने मास्टर वोल्टेज की, मास्टर चैनल के जो सेटिंग की हुई है वो 5 वोल्ट पे है। अगर मैं दोनों चैनल्स के अक्रॉस वोल्टेजेस लेता हूँ तो मुझे 10 वोल्ट मिल रहे होंगे। दोनों चैनल्स के अक्रॉस इंडिपेंडेंटली चेक करता हूँ तो 5 वोल्टेजेस मिल रहे होंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं 5 वोल्ट प्लस और माइनस वोल्ट बैक वक्त हासिल करना चाहता हूँ तो आप देखें कि मास्टर चैनल के अक्रॉस इस तरह से जब मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा, नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, तो मुझे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ये पॉजिटिव प्रोब मैं हटाकर स्लेव चैनल के नेगेटिव चैनल पर लगाऊंगा, नेगेटिव टर्मिनल पर लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मुझे -5 वोल्ट मिल रहे हैं जी। तो ये सीरियल मोड के फ़ायदे हैं। मास्टर चैनल के वोल्टेज और करंट वेरी करने से दोनों चैनल्स के वोल्टेज और करंट वेरी होते हैं,
बिल्कुल एक तनासुब से, बिल्कुल सेम रेशो से। तो इसलिए हम इसको डुअल ट्रैकिंग मोड भी कहते हैं, डुअल ट्रैकिंग सीरियल मोड कहते हैं। और इस पावर सप्लाई को डुअल ट्रैकिंग डीसी पावर सप्लाई कहा जाता है। सीरियल ट्रैकिंग मोड में चूँकि मैंने आपको बताया कि वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चैनल की कैपेसिटी 30 वोल्ट प्रोवाइड करने की है, तो जब मैं दोनों चैनल्स को सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट पर 60 वोल्ट मिल सकते हैं। हम चेक करते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। ये देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ उसी तरह से दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैकिंग मोड में है दोनों चैनल्स एक दूसरे के साथ। और अब मैंने इसकी जो सेटिंग की है वो 30.2 वोल्ट पर की है, मैक्सिमम सेटिंग। और आप देखेंगे कि आउटपुट पर मुझे जो है वो 60.13 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि मैंने मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है वो मास्टर चैनल के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाया, और नेगेटिव प्रोब जो मल्टीमीटर की है उसको मैंने स्लेव चैनल के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाया। तो इस तरह से मुझे दोनों चैनल्स के वोल्टेजेस जो हैं वो ऐड होकर मिल रहे हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास वोल्टेजेस की जो कैपेसिटी है वो प्लस हो जाती है, बिल्कुल डुअल हो जाती है, डबल हो जाती है, लेकिन करंट की कैपेसिटी वो बिल्कुल सेम रहती है जो कि 3 एम्पेयर है। तो आप कोई भी डिवाइस जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट हो 60 वोल्ट, आप उसे भी इस पावर सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन इस पावर सप्लाई का चेक करते हैं, पैरेलल मोड। अगर आपको इस सप्लाई से ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड हो, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी डिवाइस है, कोई ऐसी चीज़ चलाना चाह रहे हैं कि 3 एम्पेयर से ज़्यादा करंट उसको रिक्वायर्ड हो, तो फिर आप क्या करेंगे। जबकि इस पावर सप्लाई की जो लिमिट है वो 3 एम्पेयर है, लेकिन 3 एम्पेयर हर एक चैनल की जो कैपेसिटी है वो 3 एम्पेयर की कैपेसिटी है। अगर आप इस पावर सप्लाई को पैरेलल मोड में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपको मैक्सिमम 6 एम्पेयर तक सप्लाई दे सकती है करंट के लिए, और वोल्टेज उस सूरत में 0 to 30 वोल्ट रहेंगे। पैरेलल मोड में मैंने जैसे बताया कि करंट जो है वो इस पावर सप्लाई की कैपेसिटी का ट्वाइस हो जाता है, हर चैनल की कैपेसिटी का ट्वाइस हो जाता है। यानी कि इसमें मास्टर चैनल भी 0 to 30 वोल्ट और 3 एम्पेयर दे सकता है। इसी तरह से स्लीव चैनल भी इसका 0 to 30 वोल्ट और 3 एम्पेयर तक आपको सप्लाई दे सकता है। लेकिन अगर आपको 6 एम्पेयर तक रिक्वायरमेंट हो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, तो इसके लिए आप पैरेलल मोड का इस्तेमाल करेंगे। इस दोनों चैनल्स को पैरेलल मोड पे रखें। उसके बाद स्लेव मोड को, स्लेव चैनल के जो वोल्टेज की नॉब है उसको मैक्सिमम, करंट की नॉब है उसको भी मैक्सिमम पर रखें। और इसी तरह से जो अब उसके बाद आप मास्टर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो जो भी आप वोल्टेज जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो मास्टर चैनल के अगेंस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप इससे जो भी सेटिंग करेंगे उससे सीरियल चैनल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सीरियल चैनल का करंट ये पावर सप्लाई यूज़ करके आपको मास्टर सप्लाई पर दे रही होगी। तो वोल्टेज की रेंज सेम रहेगी, लेकिन करंट की रेंज आपकी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हमारा जो आज की जो इस टॉपवर्ड ड्यूअल ट्रैकिंग पावर सप्लाई का रिव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई सवालात हैं सेटिंग के हवाले से या मज़ीद इसकी किसी सेक्रेटरी के हवाले से, तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।